किए थे वहां पड़ी कल बस से कमाई करते थे। इंडियन टॉप न्यूज, मैं हूं आपके साथ नवीन सक्सेना। अगर बात करें तो कल बीते दिन एक मामला हुआ था जिसमें कि हिंदू मुस्लिम करके एक दंगा का रूप लिया था, जिसमें कि प्रशासन आके मामला को शांत भी किया था। लेकिन आज मुस्लिम बस्ती में मौजूद हैं, इन लोगों के साथ क्या प्रताड़ित हुआ है, इनसे हम बात करेंगे। इन लोगों को कहना हुआ कि मामला दो दोस्त का था, जिसमें प्रशासन के द्वारा या अन्य किसी के भड़काव के द्वारा गलत मैसेज फैला के हिंदू मुस्लिम में दंगा करवा दिया गया। जिसमें आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो कुछ मुस्लिम लोग बैठे हैं, इनके दुकान की तोड़फोड़ कर दी है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि दुकान की किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, आपको लाइव में दिखा रहा हूं। और यह मामला तकरीबन रात की बताई जा रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनके दुकान के मशीन को तोड़ा गया, किसी के कपड़े दुकान को लूटा गया, और यह हुआ हिंदू मुस्लिम में। हालांकि झगड़ा जब भी होती है दो आदमी के बीच होती है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक कहा जाए या या जो है सामूहिक रूप से किसी को गलत साबित करने का काम किया हो, या फिर दोनों पक्षों को लड़ाने का काम किया हो। हालांकि आपको बता दूं कि हिंदू लड़के को चोट लगी थी, लेकिन जिस तरीके से कल मार्केट में दंगा किया गया, कुछ दंगे की तस्वीर आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इस दंगे जो किया गया था, इसमें मुस्लिम लोगों के ठेला, रेडी, दुकानें और जो बैनरें होती है जो दुकान के आगे में अपने दुकान चलाने के लिए लगाते हैं, उन सबों को तोड़ दिया गया। आखिर क्या गलती अगर है तो किसी दो लड़के की, लेकिन भुगतना पड़ रहा है सारे मुस्लिम को, भुगतना पड़ रहा है सारे हिंदुओं को। तो ये भारत देश में क्या हो रहा है? और आप लोग भी इस बात को जाने कि युद्ध हो रहा है इजराइल में, तो फिर हम लोग इंडिया वाले उसकी नकल कर क्यों हिंदुस्तान में एक दूसरे कर हिंदू मुस्लिम कर मारपीट कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, मुस्लिम बस्ती में मौजूद हूँ। इनके साथ क्या हुआ है, किस तरीके के यह मामला किया गया था, बने रहिए हमारे साथ और इनसे बात करते हैं। चंपानगर से मैं नवीन सक्सेना, जय हिंद। बताया जा रहा है कि गलत मैसेज फैलाने के द्वारा जी यह हिंदू मुस्लिम करके देखा गया जी। इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को काफी ठोस पहुंची है? क्योंकि मार्केट जब घूमे कवरेज के दौरान मैंने यह देखा कि आप लोगों की जो संपत्ति है, जो दुकान है, उसमें तोड़फोड़ की गई थी जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में? इस मैटर में हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को प्रशासन के ऊपर भरोसा है जी। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके जैसा नहीं करें जो उन लोग ने कल 3 बार दंगा फैलाया है। ये दंगा किन लोगों के द्वारा फैलाया इसमें गया था? सारा समुदाय का लोग, मतलब हिंदू वर्ग में उसमें था बजरंग दल का लोग, विश्व हिंदू परिषद का लोग, कुछ युवा टीम जो उसमें जुड़ा हुआ है, उसने उन लोगों ने दंगा फैलाने का काम किया। हम लोग देखते रह गए। दंगा फैलाने का जो काम किया उसमें आप लोगों की क्या नुकसान हुई है? नुकसान हम लोगों का दुकान माल जाल जो है बाजार पर, उसी से जीते मरते हैं, उसी का कमाई खाते हैं, बाल बच्चों को खिलाते हैं। वही सब तोड़ फोड़ किया गया, लूट लिया। चप्पल का दुकान था हमारा पोता का, उसका सब लूट लिया गया। हमारा भाई का कपड़ा का दुकान था, उसका कम्बल तम्बल उठा लिया गया। हमारा भाई है मशरफ, उसके दर्जी की दुकान में उसका पूरा जो है ये उठा मशीन तशीन तोड़ ताड़ दिया गया। एक इसराइल नाम का लड़का है, बहुत गरीब है, वह दूसरे से कर्जा, समूह से कर्जा उठा करके कपड़े का दुकान रेडीमेड का किया हुआ था। उसका जींस पैंट 20 से 25 हाथ उठा करके पहन करके पुराना जींस खोल करके चला गया। इतना बढ़ चढ़ के काम किया। यानी कि जो घटना हुई वो नहीं होना चाहिए, और जो गलती किया है जी, उन सबों पर नजर नहीं देखते हुए यानी कि अहिंसा की तोड़फोड़ कुछ किया। हाँ, तोड़फोड़ किया गया। इसीलिए किया गया कि उन लोगों के दिल में बसा हुआ है कि ये जो 10 ठो घर मुसलमान का है, इसको यहाँ से उजाड़ दे, यहाँ पर हम हुकूमत करें। उन लोग के सीने पर हम लोग बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये राजनीतिक मामला है या फिर कोई अफवाह के द्वारा इस तरीके के मामला को प्रकाशित किया? देखिए, इसमें जो है ना, अब तो इलेक्शन का टाइम आ रहा है ना जी, राजनीतिक मामला भी है, ठीक है ना। और ये जो आपको यूट्यूब, फेसबुक, ये सब जो चलाया जा रहा है बच्चे लोगों के बीच, इस पर जो है गंदा मैसेज करके एक बच्चे को, 2 बच्चे को, जो भी उसके साथ किया गया, बहुत अन्याय किया गया। इसीलिए मुस्लिम 10 ठो है,
हम लोग 1000 हैं, हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। क्योंकि अभी तक का इतिहास गवाह रहा है कि चंपानगर मार्केट में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई थी। देखिए, हम लोग गंगा जमुना तहजीब में जीते हैं और यहाँ के हिंदू और मुसलमान के बीच में हम लोग दोस्ती यारी, ईद हो, बकरीद हो, सबरात हो, हम लोग साथ बैठ के खाते हैं। हम लोगों का बाप दादा का भी यही शिक्षा रहा कि आप लोग आतंकवादी मत बनो। ना कोई पाकिस्तानी है यहाँ पर, उन लोगों के साथ में जो झुंड में था कल, उसमें तो वो लोग ही पाकिस्तान का हल्ला लगा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। चूंकि ये बात समझे कि मुसलमान का नारा है, ये कर रहा था कौन? वही लोग जो जुलूस में था। हम लोगों को कहीं से कोई भी अभी तक हम लोग फरियादी का कोई भी ये नहीं मिला, न इंसाफ मिल रहा है, न कोई बात हो रहा है। हम लोगों का दुकान ऐसे लूटा हुआ पड़ा हुआ है, हम लोग घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ का जो भी औरत बच्चा है सब भाग गई है। बोलिए हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? पूर्णिया प्रशासन से क्या हेल्प चाहते हैं? उनसे चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, न्याय मिले। और जो नामजात जो कुछ अभियुक्त के नाम दिए हैं, उसमें क्या कहना चाहिए? इसमें राजनीतिक है, ये इलेक्शन का मुद्दा है और एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए जो हार गया है वह बैठ करके कौन नेता है, कौन बोलने वाला उसके बस्ती से, उसका नाम जद करो। क्योंकि आमतौर पे यही देखा जाता है कि जब भी घटना होती है तो 1 से 2 लड़के के बीच होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे 30 आदमी का नाम दिया गया है, यह भी एक तरह से गलत, बहुत गलत दिया गया ना। ये तो ये जो बोलने वाला, हम लोग बोलने वाले हैं, गांव के अध्यक्ष हैं हम, मेरा नाम महराज आलम है। यह परसों जो है रात में बच्चों के द्वारा आपसी विवाद हुआ, जिसको कि सुलझाने का प्रयास हमने किया भी, यानी कि आपसी विवाद को एक बड़ा रूप दे दिया गया। आपसी विवाद को बड़ा रूप दिया। दूसरी बात है कि जब आपस में बैठ के यहाँ के समाज के लोगों से हमने बात किया, दोनों पक्ष के लोग आपस में मिल के इसका समझौता करने की तैयारी में थे कि चलो जो भी हुआ हम लोग समाज में हैं, एक ही समाज में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बाहर के जो भी व्यक्ति थे चंपानगर में आके उसको टारगेट करके, और हम लोग सोए ही हुए थे कि सवेरे उसी समय में जो भी लोग जागे दुकान खोलने के लिए, यहाँ के लोग दिनचर्या में आती है, सब लोग दुकान जाते हैं। दुकान जो गया तो उसको खदेड़ के भगा दिया गया, उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया और गलत तरीका का नारा लगाया गया, जिसके वजह से हमारे लोग भयभीत होकर घर आए। आने के बाद हम लोगों ने शालीनता बरतते हुए अपने घर में, सब लोग अपने अपने घर में घुस गए। बच्चे लोग इधर उधर कर रहे थे। गांव में 2 जगह शादी था, एक लड़के का एक लड़की का, बारात भी जानी थी, जिसके कारण जो है बहुत असुविधा भी हुई। कहीं ऐसी तो नहीं है कि शादी का माहौल देखा कि मुस्लिम में शादी हो रहा है और रात में यह घटना हुई है, इसी घटना को क्यों ना एक अफवाह के तौर पर लंबा चौड़ा करके जो है इस हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे समाज को लड़ा दे? इसी तरीका का प्रयास किया गया। बाहरी लोगों का भी आवागमन हुआ यहाँ पर, और हमारे चंपानगढ़ के लोग में बहुत शालीनता थी, जो कभी होता ही नहीं था इस तरीका का बात। हमारा जो मानना है कि जब तक बाहर के लोग इसको जो हवा नहीं दिया तो इस तरीका का घटना नहीं घटता। यानी कहीं न कहीं उकसाया गया। बाहर के लोग आके, इस प्रसादपुर के कुछ लोग हैं, आपके जगनी के हैं, उधर भी लोग आके यहाँ पर चंपानगर में, क्योंकि हम लोग चंपानगर के हृदय स्थली में हैं। चंपानगर नगर पंचायत बनी है, इसमें बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़े और उसमें जो है हार जीत हुई है। उससे जो है क्षुब्ध होके, क्योंकि सारे प्रत्याशी नए निर्वाचित हुए हैं यहाँ, उससे क्षुब्ध होके अगला जो है इस तरीका का प्रोग्राम को सेटलमेंट किया है। क्योंकि यहाँ तो जान ही रहे हैं कि चंपानगर में स्माइक और शराब का अड्डा है, जिसका विरोध भी हम लोगों ने प्रतिनिधि लोग प्रशासन से किया है और करके पकड़वाया भी जा रहा है। तो उन लोगों को इस तरीका का भी खुमारी है। और नगर पंचायत चंपानगर में बैठ के शराबियों का माफिया हुआ करता, शराब पिया करता था, जुआबाजी होती थी, उस चीज़ पर रोक लगाया हम लोगों ने। और क्या मांग करते हैं? प्रशासन पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और प्रशासन से हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज की जो क्षति हुई है उस पर जो है जांच करके जो सही निर्णय होता है वो हम लोगों को, दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो हमारे समाज के लोग अभी भूखे प्यासे हैं, 2 दिनों से खाना पीना भी नहीं खाया है, लोग प्रताड़ित है, और हमारे यहाँ के माँ बहन जो है पूरा भयभीत है। यहाँ तक कि हम लोग भी भयभीत हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाहर में तरह तरह के बातों का तोड़ दिया मेरा। हम क्या किए? तुम्हारा बड़ी कल बस कमाई करते थे,
मशीन आपका तोड़ दिया गया है, सिलाई मशीन। मशीन नट्टी सब तोड़ दिया है मेरा। हम तो सिर्फ कमाने खाने वाले थे, आके यहाँ घर आते हैं, बस दुकान देते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन हमारा घर की दुकान की पूरा चीज लूट लिया है एकदम। मेरी ईटा पत्थर इतना है, सब दुकान में ठूस दिया था, मार मार के तोड़ फोड़ कटा दिया है। यानी गलती के एक के गलती कारण या जो दोनों में लड़के जो इस घटना को हुआ है, इसमें आपको काफी नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ है हम लोग को। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम यही पूरी करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुशर्रफ हुआ। ये चंपानगर वार्ड? जी हाँ, चंपानगर। मेरा देखिए कोई मैटर नहीं रहा, हम यहाँ रहते हैं प्रसादपुर में। ठीक, प्रसादपुर में बाबा जी। तो फिर चंपानगर घर यहीं है। अच्छा, घर यहाँ है? हाँ, रहते हैं प्रसादपुर रहते हैं में। प्रसादपुर में। तो फिर क्या मैटर हो गया चंपानगर? जब सवेरे हमको फोन में पता चला दुकान उकान जला रहा है, तो मेरा दुकान है, गुमटी का दुकान है, उसमें जितना भी काजू किशमिश था 60-70 हज़ार का वो निकाल के जला के लूट लिया और दुकान उकान को तोड़ दिया। वो मेरा ठेला था, ठेला भी जला दिया। जो आपका रेडी था यानी जो ठेला था उसे जला दिया गया? उसको पूरा जला दिया गया। यह सोच के कि यह मुस्लिम का रेडी है, इसे जला दो। जी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद। वो तमाम अंडा की खत्म दुकानें कर को दिया, फोड़ के जला दिया। 2 दिन से भटक रहे हैं अभी। यानी जो आपका भी जो एक रोजगार था, वो जिससे खत्म हो आप, गया। भरण पोषण करते थे, वो भी खत्म हो जी, गया। लड़ाई किससे हुआ उसका सजा हम लोग भुगत रहे हैं। सब चीज खत्म कर दिया साला, कौन चीज धंधा करेगा। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद अनवर आलम। हम लोग के साथ तो कोई मैटर नहीं है। जी। हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग दुकानदार हैं, सभी एक साथ बिजनेस करते हैं मिलजुल के, सब एक दूसरे के दुख सुख में रहते हैं। तो उस दिन जो रात में हादसा हुआ 2 लड़कों के बीच, 2 दोस्तों के बीच, उसको ये लोग मुद्दा बना के, टारगेट बना के। दोस्त ही था? जी जी। बतावती में हाँ। छोटी बड़ी हाँ, बात मतलब को आपस में ही उन लोगों ने बहस करके, आपस में ही मारपीट करके उन लोगों ने उसको मुद्दा बना मामला को बढ़ा दिया, गरम मुद्दा कर दिया बना और उसको किसी ने हवा भी दे दिया। हवा देने के बाद हम लोग का कोई सर यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने जहाँ तक उसको सुलझाने की कोशिश किया और जो लड़का पोस्ट किया, जिसने गलती किया, उसका निंदा भी किया हम लोग। अच्छा, तो अभी उसको जो- सजा होनी चाहिए। अभी जो हर नौजवान जो जी, स्टेटस जी। पे लगाते जा रहे हैं, जी। यह एक निंदनीय है, लगाना नहीं चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मामला अगर कल आई जब शांत कर दिया गया, तो इस तरीके का जो अभी स्टेटस लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। जी जी, नहीं लगना चाहिए। ये सब बहुत गलत ही बात है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का आदर सम्मान जरूरी है हमारे लिए, और हम सबको चाहिए कि भाई भाई मिल के रहे जिस तरह से रहते थे। और जाके ये जो लड़ाई झगड़ा है ये बिल्कुल भी खत्म हो जाना चाहिए। और हम लोग का जो दुकान का जाति माती नुकसान हुआ है, और हमारे दुकान में कुछ गला में कैश भी था 30-40 हज़ार रुपया, जी जी, सरकार से वो भी निकाल लिया गया गला तोड़ के। उसके बाद जाके मेरे दुकान से 100-200 पीस जीन्स को निकाल लिया गया, तोड़ फोड़ किया गया, ढड्डी तोड़ दिया गया। मेरा हम लोग का जो शटर होता है उसको भी पूरा क्षति पहुंचाया गया है, बरंडा को तोड़ दिया गया। हम लोग इस तरह से कोई विवाद नहीं चाहते हैं सर। हम लोग ये चाहते हैं कि बात बैठ के किया जाए, जो भी गलत है उसको सजा दिया जाए, यानी दंगा को भड़काया जाए। यहाँ पे जो भी लोग है राजनीतिक कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, यहाँ हवा दिया जा रहा है, लड़ाने का काम किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग तो लड़ना नहीं चाहते ना। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद तबरेज आलम। जैसा कि जो कल जो घटना हुई, उस घटना को लेकर अभी चंपानगर ओपी में है। यहाँ पर आने के बाद जो SHO है उनसे बात की, तो हालांकि मामला को कल ही खत्म कर दिया गया था, जो वरीय पदाधिकारी आए थे पूर्णिया से, लेकिन फिर भी SHO से अभी जो बात की तो उसमें यह बताया गया कि दोनों पक्ष से, यानी कि जो झड़प हुई थी हिंदू में और मुस्लिम में, दोनों पक्ष से आवेदन पड़ी है और विधिवत कार्रवाई होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, या वो हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का, जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलेगी। इसी विषय में इस वक्त थाना पे मौजूद है और इसी विषय में बात की है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल इंडियन टॉप न्यूज़ के साथ, और लाइक शेयर कीजिए। और आप लोग भी सावधानी बरते, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, किसी के बहकावे में ना आए। जो गाइडलाइन प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा मिल रही है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। आपत्तिजनक मैसेज कहीं ना फॉरवर्ड करें, सावधानी बरतें। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ नवीन सक्सेना, इंडियन टॉप न्यूज़ चंपानगर।